हेलो स्टूडेंट्स। सो आज का टॉपिक है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ओके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th एज वेल एज इन द पॉइंट ऑफ नीट एग्जाम. So, photosynthesis as means of autotrophic nutrition. Photosynthesis as a means of ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, मतलब ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का एक महत्वपूर्ण साधन है. फोटोसिंथेसिस क्या होती है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और उससे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन. वो क्या होता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है. तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मीन्स ट्रैप द सोलर एनर्जी बाय ग्रीन प्लांट्स एंड कन्वर्टेड इनटू फूड. ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मीन्स ये होता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं प्रेजेंट ऑन द अर्थ, दे आर कंज्यूम्ड और दे आर ट्रैप्ड सोलर एनर्जी, जो सोलर एनर्जी को ट्रैप्ड कर लेते हैं एंड कन्वर्टेड से एंड इट कन्वर्टेड इनटू फूड, और इसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, फूड में, फॉर देयर फूड. ठीक है, ये होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन. और इसी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की जो होल प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस. ओके, सो फोटोसिंथेसिस इज अ फिजियोबायोकेमिकल प्रोसेस. Photosynthesis is a physiobiochemical process. Why it is called physiobiochemical process? Because की फिजिकली हो रही है, लाइट एनर्जी की प्रेजेंस, सोलर एनर्जी की प्रेजेंस में हो रही है. बायोलॉजिकल प्लांट मतलब बायोलॉजिकल एलिमेंट उसको परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब मीन्स की ग्रीन प्लांट्स कर रहे हैं. और केमिकल है क्योंकि इसमें केमिकल बॉन्डिंग हो रही है, सो इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ओके, सो दिस इज अ होल scenario or definition of the autotrophic nutrition. Now we come to the next point कि what is physiochemical process. ये process actually में है क्या, what is this process actually in actual form. physiochemical process जो photosynthesis है वो क्या होती है, देखिए. Let's see. Energy which rich compounds like carbohydrates are synthesized from simple inorganic compounds like carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and sunlight with liberation of oxygen. जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या है, वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि इट इज अ इन दिस प्रोसेस एनर्जी रिच कंपाउंड, मतलब कि ऊर्जा से भरे हुए कंपाउंड जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स. आप जानते हो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, etc. all are these carbohydrates, और ये they are the rich source of energy. तो ये एनर्जी रिच कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड, देखिए क्या होते हैं, बनाए जाते हैं. फ्रॉम किसकी द्वारा बनाए जाते हैं, ग्रीन प्लांट्स, बायोलॉजिकल एलिमेंट की द्वारा बनाए जाते हैं. फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, किससे बनाए जाते हैं, किन से बनाए जाते हैं, फ्रॉम विच सब्सटेंसेस दे आर मेड. सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से बनाए जाते हैं, किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल, और सनलाइट की प्रेजेंस में, जिसमें कि ऑक्सीजन का लिबरेशन होता है, ऑक्सीजन निकलती है. अब इसकी प्रोसेस क्या है इसका, अगर हम केमिकल प्रोसेस जैसे कि मैंने बताया था, एज आई एक्सप्लेन्ड दैट दिस process is a chemical bonding reaction. It shows a chemical bondation in this process. So here the 6 CO2 मतलब 6 मोलिकम CO2 को लेंगे, 12 मोलिकम H2O को लेंगे, सनलाइट रहेगा, क्लोरोफिल आएगा, और ये किस तरीके से बन जाएगा, फिर 6H12 और 6 मतलब हमारा ग्लूकोज बन गया, और CO2 इसमें लिबरेटेड हो जाएगी विथ लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन. देखो यहाँ पर हैपनिंग हो रही है, व्हाट्स हैपनिंग, what is happening, oxygen is liberated, 6H2 और वाटर मॉलिक्यूल कितने बनेंगे, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनेंगे. अब दिस
here there is a diagram of movement of H2O to CO2 in a leaf. एक लीफ का जनरल स्ट्रक्चर है. अगर हम इफ वी वर्टिकल कट लेते हैं any leaf, if we vertical cut any leaf and see it into a microscope, then this kind of a structure we can find. So these are the movement of oxygen, hydrogen, oxygen, water molecule and CO2 into and out of the leaf. So these are the outer epidermis layer. Okay, this is a cutin cover, outer epidermis layer. इसको अपर epidermis layer भी कहते हैं. क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है यहाँ पर, ठीक है, जो कि फूड का फॉर्मेशन करता है, जिसमें कि क्लोरोफिल पाया जाता है. यहाँ पर ऑक्सीजन, ये जाइलम है, यहाँ पर फ्लोएम है. And here there is a movement of CO2, H2O and O2. As you know, what are the function of the phloem and what are the function of xylem. Xylem take food into the leaves from the stem and phloem take water from the stem of the plants. Now we come to the next point. There are several scientists. ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने, मतलब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आई कहाँ से, कैसे स्टार्ट हुई, हाउ इट स्टार्टेड, कैसे पता चला, हाउ वी हैड known about photosynthesis. So इसके लिए कई तरह की फिलोसॉफीज और हाइपोथेसिस दी गई. जरा सेवरल साइंटिस्ट, वहाँ पर कई सारे ऐसे वैज्ञानिक थे विच वर गिवन द क्रेडिट टू आइडेंटिफाई द प्रोसेस ऑफ, जिन्हें के क्रेडिट दिया जा सकता है, जिन्होंने फोटोसिंथेसिस को आइडेंटिफाई किया. ठीक है, तो वॉन हॉलमैन टू ड्यूटेरोचेट. देयर आर सेवरल साइंटिस्ट फ्रॉम वॉन हॉलमैन टू ड्यूटेरोचेट. ठीक है, जिन्होंने बताया कि प्रेजेंस होता है क्लोरोफिल, जिसकी प्रेजेंस में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है. सो वॉन मेयर 1845 में इन्होंने सबसे पहले बताया. फर्स्टली दे गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, हु सेड दैट दिस काइंड ऑफ इक्वेशन और reaction will be followed by plants to perform formation of food. Then afterward T.W. Eagleman, they come to the limelight and they gave the process of photosynthesis. Okay, then Blackman came, then Cornelius Van Nel come. So there are different kind of scientists who gave the information about the photosynthesis to making food from the inorganic compounds in the form of complex organic compound. So they are the various kind of scientists who gave the who gave the information about photosynthesis. And the Cornelius Van Nel was the first scientist who gave the information about the concept of oxygen liberation or from photolysis of water and carbon dioxide reduced to carbohydrate. That उन्होंने बताया, they gave the information, they told us that कि ऑक्सीजन लिबरेटेड होती है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के टूटने से. जो फोटोन रिएक्शन होता है, फोटोन लाइट के रूप में आता है, देन इट absorb photons from the lights and it broken down in H2
O and ऑक्सीजन एंड CO2 रिड्यूस, और जो CO2 होती है वो अपचित हो जाती है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में. देन वी कम टू द पॉइंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट. व्हाट इज द क्लोरोप्लास्ट? ओके, क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, कौन सा ऐसा ऑर्गन होता है लीफ में जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करवाने के लिए. Who are the organs are responsible for completion of photosynthesis reaction? So here are the chloroplast are the organ. Who are those organs are responsible for the synthesis of photosynthesis? तो क्या होता है क्लोरोप्लास्ट का? व्हाट आर द क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट क्या है? देन हियर इज द डेफिनेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. क्या होता है क्लोरोप्लास्ट एक्चुअल में? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोज मतलब ग्रास. ओके, ये ग्रीक वर्ड है क्लोरोप्लास्ट, ग्रीक वर्ड टर्मिनोलॉजी से लिया गया है. क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो मतलब ग्रास, ग्रीन जो कि ग्रीन ग्रास है, प्लास्ट मोल्डेड. आर ग्रीन प्लास्टिड हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक फूड. क्लोरोज मतलब ग्रास, ग्रीन और प्लास्टिड मोल्डेड है. ओके, प्लास्ट का मतलब क्या होता है? मोल्डेड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लास्टिड मोल्डेड? जो मोल्ड है ना. क्लोरोज मतलब कि जो ग्रास है, अभी आपको क्लोरोज ही समझ में आ रहा है कि क्लोरोज मतलब ग्रास, ग्रीन ग्रास. ओके, आर गिवन प्लास्टिड हेल्प इन द ग्रीन प्लास्टिड. दे आर ग्रीन प्लास्टिड होते हैं जो कि ऑर्गेनिक फूड फॉर्म करने में मदद करते हैं. इसके स्ट्रक्चर को पहले पढ़ने से, इस स्ट्रक्चर को समझने से अच्छे से पहले हमें इसके बारे में पढ़ना जरूरी है. ठीक है, वी हैव टू रीड अबाउट क्लोरोप्लास्ट बिफोर वी डूइंग स्टार्ट understand the concept of chloroplast in a picture. So here is the chloroplast. What is actually में chloroplast क्या है? What are the elements which made the chloroplast? कौन से एलिमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट बनाते हैं? So chloroplast जो होता है in higher plants ranges from 20 to 100. This chloroplast is only found in हायर प्लांट्स. ये ओनली हायर प्लांट्स में ही पाया जाता है. एंड दे आर रेंजेस फ्रॉम 20 to 100 माइक्रोमीटर. ओके, 100 इन नंबर, सॉरी. तो देयर आर 20 to 100 इन नंबर्स इन ईच एंड एवरी लीफ ऑफ द प्लांट. ये 20 से 100 तक होते हैं हर तरह के प्लांट्स, मतलब हायर प्लांट्स में जो भी ग्रीनिश हैं प्लांट. सारे प्लांट्स ग्रीनिश होते हैं अर्थ पर पाए जाने वाले. ओके, ट्रोपोस्फीयर में पाए जाने वाले सभी प्लांट्स क्लोरोप्लास्ट होते हैं और ग्रीन होते हैं, जिनमें कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है. इन देम क्लोरोप्लास्ट वाज फाउंड. सो if we talk about chloroplast, then we have to discuss about these three criteria or these three characteristics of a chloroplast. First is size. What is the size of chloroplast? It ranges, actually it is a discoid structure. क्लोरोप्लास्ट जो रहता है वो एक डिस्कॉइड स्ट्रक्चर रहता है. डिस्कॉइड स्ट्रक्चर मतलब एक गोल प्लेट के आकार का. इट इज अ राउंडेड प्लेट टाइप स्ट्रक्चर. दैट मीन्स डिस्कॉइड. इट इज अ डिस्कॉइड स्ट्रक्चर. लेंथ जो रहती है, इफ वी टॉक अबाउट क्लोरोप्लास्ट, अबाउट इट्स लेंथ, लंबाई इसकी कितनी होती है, देन वी से कि वी कैन से दैट दे आर 4 to 10 माइक्रोमीटर. वो कितने के होते हैं? 4 से 10 माइक्रोमीटर लंबे होते हैं. ब्रेड्थ होती है 2 to 4 माइक्रोमीटर.